लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस, मरकजी मुलजिम चौथी बार भी पुलिस को जुल देकर फरार। आबिद ननकाना साहब में साली के घर आया था। एहलकारों ने इत्तला मिलने पर इलाके को घेरे में लिया, मगर कामयाबी न मिल सकी। इंसाफ ना मिलने पर बहावलपुर में लड़की ने खुदकुशी कर ली। खैरपुर टामे वाली में मुलजिम की ज्यादती की कोशिश। ताहिरा ने पुलिस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर जहर पी लिया। मुलजिम लुकमान, SHO और तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर गिरफ्तार। रेकोडेट केस में पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ। आलमी बैंक के सालसी फोरम का $6 अरब जुर्माने की अदायगी पर हुक्म इम्तना जारी। केस पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। एक्सीड ट्राइब्यूनल ने 2019 में ऑस्ट्रेलवी कंपनी को $6 अरब अदा करने का हुक्म दिया था। पाकलेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात चलेंगे या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आज फैसला सुनाई। पार्टी और लीगी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। फैटअप कानून साजी के अमल को अदालत में चैलेंज करने पर गौर। स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर मुशावरत। APC पर भी तबादले ख्याल। मुजव्विज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI अलग अलग एजेंडे पर कायम। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत गिराने की मुखालिफ। फजलुर रहमान हुक्मरानों को फौरी घर भिजवाने के लिए बेचैन। मौलाना छोटी जमातों को कायल करने में कामयाब। मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स करवा के अदलिया को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं। गवाल मंडी में बड़े नेक लोग रहते हैं। उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की। बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। डिक्टेटर ने मुख्तलिफ अदवार में मर्जी की तरामीम करवा के अदलिया को कमजोर किया। सियासतदानों से भी ब्लंडर्स हुए। कब तक तमाशा देखेंगे? ऑपोजिशन को इंतकाम की चक्की से गुजारा जा रहा है। शफाफ एहतसाब हो तो आधी काबीना नहीं बचेगी। शहबाज शरीफ। शायद खाकान अब्बासी ने तरमीम दाखिल की, लेकिन आए शायद टाएं करता रहा। सारा सेट पैटर्न था, मास्टर जो था, प्लान था, उसके मुताबिक ये गए। चंद हफ्तों में शहबाज शरीफ साहब भी जेल होंगे, ये नाअहल होंगे। शहबाज शरीफ चंद हफ्ते बाद नाअहल और जेल में होंगे। शेख रशीद की नई पेशगोई। कौमी असम्बली इजलास में नून लीग एक्टिव नहीं थी। इस पे इख्तलाफ को नंबर गेम कम होने का इल्म था। वज़ीर रेलवे की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर्स पर मार्केटों के क़याम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। दूसरे इजलास में बलोचिस्तान के मातनी वसाइल बरूए कार लाने पर गौर। रोड मैप पर तफसीली तबादले ख्याल। कराची मलीर में सीवरेज के मसाइल ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। मलीर मॉडल कॉलोनी के मकीन गंदे पानी से परेशान। गाड़ियों का गुजरना तो एक तरफ, पैदल चलना भी महाल। सड़कें और गलियां कब मरम्मत होंगी? शहरियों को हुकूमती वादा वफा होने का इंतजार। हम सुबह से आते हैं और शाम तक इसमें बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर नहीं आता। बड़ी परेशानी है। प्रॉपर कारपेटिंग होती ही नहीं है, बस टेम्प्रेरी टाइम पास करते हैं वो लोग के पास। कुछ फाइनेंस जो है ना वो इनका रिलीज हो जाए, पैसे मिल जाए, ये जाए वो जाए। कल ये रक्षा इधर कल्टी हुआ, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, वो बच्चा जख्मी हो गया, रक्षे के शीशे टूट गए, रक्षे वाला खुद ड्राइवर जख्मी हो गया। AC ऑफिस में बैठे हुए, उनको एहसास नहीं कि क्या है। गटर खुले हुए, ढक्कन खुले, अभी मैं गिरते गिरते बच गया। कोरोना मजीद 9 अफराद की जान ले गया। अब तक 6408 अमवात।
मुहलिक वायरस से 3,04,386 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 752 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,295 रह गई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। आपको बताएं, मोटरवे रेप केस का मुलजिम आबिद चौथी बार भी फरार हो गया। ननकाना साहब में पुलिस के हाथ फिर कुछ ना आया। मुलजिम आबिद दोपहर को साली के घर आया था। एहलकारों ने इत्तला मिलने पर इलाके को घेरे में भी लिया, मगर कामयाबी हासिल न हो सकी। दो नहीं, तीन नहीं, मुलजिम आबिद चौथी बार भी पुलिस के हाथों से भाग निकला। लाहौर साहिवाल कसूर के बाद ननकाना साहब में भी पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर हाथ मलती रह गई। मुलजिम अपनी साली के घर आया था। सास ने 15 पर आबिद से मुताल्लिक इत्तला दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची तो वो वहीं मौजूद था। किशोर बीवी के इशारे पर मुलजिम 3 मीटर के फासले से चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। आबिद फिर हाथ से निकल गया। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस ने राय बलार पार्क और धोलर वाले कब्रिस्तान में सर्च ऑपरेशन किया, वहाँ से भी कोई कामयाबी न मिली। इससे पहले पुलिस ने लाहौर साहिवाल कसूर में मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे थे, वहाँ भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। 10 रोज गुजर गए, मोटरवे ज्यादती का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। उधर बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में खेतों में काम करती लड़की से ओबाश नौजवान ने ज्यादती की कोशिश की। फौरी दादरसी ना होने और पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। मीडिया पर खबर चलने के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। के पंजाब में वहशी दरिंदों का राज बरकरार। बहावलपुर में भी हवा की बेटी से मुबैना दरिंदगी की कोशिश। पुलिस की बेहिसी पर दिल बर्दाश्ता लड़की ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। खैरपुर टामेवाली की ताहिरा को खेत में काम के दौरान उबाश लुकमान ने जिनसी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर मौके से भाग गया। मजलूम वालिद इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती रही। दिल बर्दाश्ता ताहिरा ने जहर पी लिया। वालिद के लिए पैगाम भी छोड़ गई। निक्की उठी गई, स्प्रे चाहते लैटरिन स्प्रे पी ते बाहर निकली। उसी को जाकर उसके बाबा सवेरे मुंह दिखावन जो अस उठ चाहते अस बहावलपुर गए पे। बहावलपुर समय पहुंचे अस निक्की फौती गई। मीडिया पर खबर चलने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। डीपीओ बहावलपुर के हुक्म पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर को मुअत्तल करके हवालात में बंद कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ। आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सीड ट्राइब्यूनल ने $6 अरब अवार्ड पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक सालसी फोरम ने हुकूमत का मौक़िफ़ मान लिया। $6 अरब जुर्माना अदायगी पर हुक्म इम्तना जारी। आलमी बैंक के सालसी फोरम एक्सीड ट्रिब्यूनल ने हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर अप्रैल में समाअत की और 16 सितंबर को फैसला सुनाया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की कानूनी टीम ने मुअस्सर अंदाज में रेकॉर्डिक केस में अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसके बाद एक्सीड ने पाकिस्तान की अपील पर $6 अरब जुर्माने की अदायगी पर अमल दरामद पर हुक्म इम्तना जारी किया। एक्सीड ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलवी कंपनी टेथियान के हक में फैसला दिया था और पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलवी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था। रेकॉर्डिक मामले पर हतमी समाअत अब मई 2021 में होगी। आलमी बैंक ट्राइब्यूनल का रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। आसिम सलीम बाजवा का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत को कानकुनी के फ़रोग़ के लिए हिदायत दी हैं। जी हाँ, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने यह कहा है कि इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फ़रोग़ मिलेगा। इस बारे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आलमी बैंक ट्राइब्यूनल का रेकॉर्डिक केस में पाकिस्तान के हक में ये बड़ा फैसला और बड़ा रिलीफ है। ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना कराने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 10 तालीमी इदारों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा जबकि 3 का ताल्लुक सिंध से है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्मा शौकत। इस्मा, आगाह कीजिएगा, कितने तालीमी इदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया?
जी बिल्कुल, इंसदाद कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर मजीद 13 स्कूलों को जो है वो 24 घंटों के दौरान जो है बंद किया गया है। बंद किए गए स्कूल कोरोना SOP पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। NOC के मुताबिक NCOC के मुताबिक मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। बंद तालीमी इदारों में से 10 खैबर पख्तूनख्वा 3 तालीमी इदारे सिंध के हैं। अब तक मुल्क भर में बंद किए गए तालीमी इदारों की तादाद जो है वो 35 हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्मा, आपने अपडेट किया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का एग्रो टेक्निकल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल का दौरा। स्कूल में बारिशों के बाद पानी जमा होने की शिकायत पर सूबाई वजीर ने दौरा किया। नाले पर तजावुजात के बायस सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। नाला ओवरफ्लो होने के बायस इलाके का सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सईद गनी को ब्रीफिंग दी गई। जी हाँ, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने एग्रो टेक्निकल गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। स्कूल में बारिशों के बाद पानी जमा होने की शिकायत पर सूबाई वजीर ने यह दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नाले पर तजावुजात के बायस सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जबकि सूबाई वजीर सईद गनी को डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये ब्रीफ किया गया कि नाला ओवरफ्लो होने के बायस इलाके का सीवरेज का निज़ाम तबाह होकर रह गया है।